नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी ज्यादा गहमा गहमी वाला दिन बताया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह सुबह ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बकायदा वो राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ ही उन्होंने इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत की और पहली प्रतिक्रिया उनकी देखने को मिली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने राज्यपाल को सीएम के पद से इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आपको बता दें, उनका कहना है कि आरजेडी के लोग काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से गठबंधन में तमाम चीजें खराब होती हुई नजर आ रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते वक्त यह कहा है कि अब सरकार को खत्म कर दिया जाए, यानी कि सरकार को खत्म करने का प्रस्ताव नीतीश कुमार की ओर से अब राज्यपाल को दे दिया गया है। उधर बीजेपी जो है वो भी तैयार है समर्थन पत्र देने के लिए। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे के लगभग शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जिसमें एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के सीएम के पद में शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन करके इस्तीफा देने के लिए बधाई दी है। आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी किया है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि हालांकि ये बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है। और शायद यही वजह है कि इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को पलटू बता दिया है। बता दें, वही खबर आ रही है कि बीजेपी के विधायक अब सीएम निवास जाएंगे, जहां पर एनडीए विधायक दल की बैठक संपन्न होगी। ऐसे में लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जैसे कि आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचेंगे और हो सकता है कि वो भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले। आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने कहा क्या है एग्जैक्टली अपनी इस्तीफा सौंपने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया है। दरअसल उनका कहना है कि बिल्कुल भी गठबंधन की सरकार में चीजें ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। और उनका कहना है कि हमने गवर्नर साहब को यह बोल दिया है कि अब बिहार की सरकार को खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे,
आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के यही कह दिया है कि नीतीश कुमार पलटू है, वह इस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को जिस तरीके से एकजुट करने का श्रेय जाता है, जो सूत्रधार रहे हैं वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा तमाम विपक्षी दलों को एकजुट किया, और शायद यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पूरी तरीके से बौखलाए हैं और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। देखिए, वो रिजाइन करेगा, चले जाएगा, खैर जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे। उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का, अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने, कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। आपको बता दें कि अब बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो सीएम निवास जाएंगे, जिसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले भी बीजेपी लगातार कोर कमेटी की बैठक करती हुई नजर आई है, जिसमें बड़े नेता बिहार के देखने को मिले थे कि कैसे वो पटना में बाकायदा बैठक में हिस्सा ले रहे थे। इस बीच अब जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने बाकायदा धन्यवाद दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, अब जंगल राज पार्ट 2 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब राज्य में, बिहार में बीजेपी की सरकार आएगी। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था
जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे के करीब विशेष विमान से दिल्ली से पटना पहुंचने वाले हैं। इस बात की खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि फिर उसके बाद 7 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बात की संभावना है कि इसी बीच में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से एनडीए यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनाएंगे और आज ही शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे के लगभग होगा। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि वही पुराना जो फॉर्मूला है वही चलने का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अगर एनडीए के साथ गठबंधन होता है तो नीतीश कुमार तो राज्य के सीएम होंगे ही। इसके अलावा बीजेपी के कोटे से 2 राज्य को डिप्टी सीएम मिलेंगे और इसके अलावा एक और जानकारी सामने आ रही है कि जेडीयू बीजेपी से 3-3 विधायक ऐसे होंगे जो कि बिहार के मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है क्योंकि लगातार आज सुबह से ही जिस तरीके से अचानक से सीएम नीतीश कुमार ने पहले तो अपने तमाम जेडीयू के नेताओं की बैठक बुलाई, उसके बाद अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उसके फौरन बाद वो राज्यपाल यानी कि राजनिवास पहुंच जाते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और वहां पर वो इस्तीफा सौंप देते हैं, जिसके बाद वो बाहर आकर के खुद इस बात को कंफर्म करते हैं कि हां उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बार-बार नीतीश कुमार पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाए और इसी दबाव के चलते जो है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी बढ़ती हुई नजर आ रही थी क्योंकि जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता थे जो कि आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और आरजेडी के भी कई सारे ऐसे नेता थे जो कि नीतीश कुमार की बयानबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ बातें कह रहे थे। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बातें सामने आई थी, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस बात का ऐलान किया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलेगा, जिसके बाद से यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और बकायदा रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद से ये बातें और भी ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया कि अब वो आरजेडी से पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे और आज सुबह ही उन्होंने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।